गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं जयेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की कक्षा का टॉपिक, जो कि ग्रामर सेक्शन के ऊपर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रामर सेक्शन में हम रूल्स की डिस्कस कर रहे थे, ए एन और एन आर्टिकल्स के बारे में। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगला पॉइंट देखिए, यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव, यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव या एडजेक्टिव एडवर्ब हो तो ए एन का प्रयोग अपने सबसे निकट आने वाले शब्द के अनुसार होता है। आने वाले शब्द के अनुसार होता है, ठीक है। जैसे ही इज ए क्लेवर बॉय, निधि is an intelligent girl, ठीक है। अगला, she is very beautiful girl, she is very beautiful girl। और सचिन is a wonderful batsman, Sachin is a wonderful batsman। देखिए क्या कहता है ये, यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव या एडजेक्टिव एडवर्ब आती है। एडजेक्टिव आप सबको मालूम है, ए वर्ड विच शोज द स्पेशलिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, एक ऐसा शब्द जो हमें संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको एडजेक्टिव या विशेषण बोला जाता है। और क्रिया विशेषण क्या होता है कि एक शब्द जो क्रिया में या वर्ब में कोई विशेषता जोड़ता है, जिसको एडजेक्टिव वर्ब बोला जाता है या एडवर्ब भी बोला जाता है। तो कहने का क्या मतलब है, यदि नाउन से पहले आ रहा है क्या, एडजेक्टिव। जैसे देखिए एडजेक्टिव, ही इज ए क्लेवर बॉय, बॉय क्या है, नाउन है, और इससे पहले एडजेक्टिव आ गया क्या, क्लेवर। तो उससे पहले आप ए एन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो। यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो ए एन का प्रयोग आने वाले सबसे निकट शब्द के साथ होता है। मींस ही इज एन क्लेवर, ए क्लेवर बॉय। निधि इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल एक एडजेक्टिव है, लड़की, ठीक है। तो एडजेक्टिव के साथ निकटतम, अब ये निधि है, निधि नाउन है, इसमें ये क्या था, प्रोनाउन। प्रोनाउन के क्लेवर एडजेक्टिव हो गया, ये बॉय के साथ क्या आ गया आपका, ए क्लेवर के साथ क्या आया, ए का प्रयोग हो गया। वैसे ही आप चले, निधि नाउन आपका, तो नाउन की विशेषता बता रहे कि निधि जो है वो क्या है, इंटेलिजेंट है। तो इसके लिए इसके साथ किसका प्रयोग किया गया, एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है।
वैसे ही हम जब आगे चलते हैं तो शी क्या है, प्रोनाउन, और शी की विशेषता क्या होगी, ब्यूटीफुल। शी की विशेषता क्या हुई, ब्यूटीफुल। शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो वेरी ब्यूटीफुल को अगर हम देखे देते हैं क्या है, एडजेक्टिव, विशेषता किसकी, शी की या प्रोनाउन की। वैसे सचिन इज ए वंडरफुल बैट्समैन। तो वंडरफुल बैट्समैन तो और भी होते हैं, लेकिन सचिन क्या है, एक शानदार बैट्समैन है, ये सचिन की विशेषता है। एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, तो उस प्रिपरेशन के कारण यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो इन शॉर्ट आप बता सकते हो कि यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव या एडजेक्टिव एडवर्ब हो तो ए एन का प्रयोग जो उसके निकट आएंगे शब्द उसके साथ किया जाएगा स्थिति के अनुसार। अगला देखिए, पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है। मीन्स पूरी जाति के बारे में जब हम किसी को बताते हैं, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, एक संबोधित शब्द के लिए जो पूरी जाति के बारे में हमें बताता है, उस स्थिति में हम ए एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, ए चाइल्ड नीड्स लव, ए चाइल्ड नीड्स लव। सेकेंड, ए डॉग cannot fly. Third, the horse is a faithful animal. Fourth, an elephant is a big animal. Fifth, a tiger is a furious creature. देखिए, कहने का क्या मतलब है, एक शब्द के द्वारा जब किसी पूरी प्रजाति के बारे में पता चलता है तो उसके साथ एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, ए चाइल्ड नीड्स लव, एक बच्चे को प्यार की आवश्यकता होती है। तो केवल एक बच्चा नहीं, एक बच्चे के द्वारा सभी बच्चों के बारे में बताया गया है। तो बच्चे जो है उनकी प्रजाति के बारे में संबोधन किया गया है, जिसके कारण ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। वैसे ही ए डॉग कैन नॉट फ्लाई, कि भाई एक कुत्ता ही नहीं उड़ सकता, बल्कि जितने भी कुत्ते हैं उनमें से कोई भी नहीं उड़ सकता। तो एक कुत्ते के द्वारा पूरे कुत्ते प्रजाति के बारे में बताया गया है, जिसके कारण ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। ए हॉर्स इज ए फेथफुल एनिमल, घोड़ा जो है वो एक क्या है भी, वफादार जानवर है। तो घोड़े के द्वारा एक घोड़े के द्वारा पूरे घोड़े प्रजाति के बारे में बताया गया है और एक वफादार जानवर के बारे में बताया गया है। एन एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, एक विशेष हाथी के बारे में नहीं, बल्कि हाथी की जो प्रजाति है या जितने भी हाथी हैं उन हाथियों के बारे में एक हाथी के द्वारा बताया गया है, जिसमें आर्टिकल का प्रयोग हुआ एन का, और बिग बड़ी चीज को दिखाने के लिए एडजेक्टिव के तौर पे हुआ, तो उसमें ए का प्रयोग किया गया है। वैसे ए टाइगर इज ए फ्यूरियस, खतरनाक जीव है क्या,
बाघ, तो ए टाइगर, एक बाघ नहीं बल्कि सारे बाघ हैं, तो बाघों की प्रजाति के लिए फ्यूरियस खतरनाक के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है तो उसमें ए या एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखिए थर्ड पॉइंट देखिए आपका, साधारणता प्रॉपर नाउन से पहले नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता। परंतु जब किसी प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग होता है तो किसी स्थान व्यक्ति में निहित गुणों के बारे में पता चलता है। जैसे he is a Hitler, second Ravi is brave, Ravi is a brave man। देखिए क्या कह रहा है कि प्रॉपर नाउन से पहली बात तो ए और एन आर्टिकल का प्रयोग होता नहीं है। ठीक है, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर बाय चांस आपको प्रॉपर नाउन से पहले ए एन आर्टिकल मिल रहा है तो जो नाउन या प्रनाउन आपको बताया गया उसके गुणों के बारे में, उसमें जो गुण है उनके बारे में बताया जाता है। जैसे ही इज ए हिटलर। अब देखिए ही जो है क्या है, प्रनाउन है, स्वरनाम है। ये स्वरनाम की विशेषता है कि स्वरनाम के अंदर ये ही के अंदर गुण है। किस चीज के गुण है? हिटलर जैसे, जिसके कारण इसमें आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। वैसे रवि इज ए ब्रेव मैन, रवि के अंदर गुण है किसके? ब्रेव मैन के। जो बहादुर व्यक्ति में गुण पाए जाते हैं वही गुण है किसमें? रवि के अंदर, जिसके कारण ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो इन शॉर्ट आप बता सकते हो कि ए और एन आर्टिकल का प्रयोग जो है प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होता है, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन के साथ ए एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है तो व्यक्ति, स्थान या वस्तु की निहित जो गुण उसमें शामिल है उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला देखिए, exclamations।
के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। What a beautiful scene. What a girl. What an interesting स्टोरी। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि जो एक्सक्लेमेशंस होते हैं, जो विस्मयादिबोधक चिन्ह होते हैं जिनमें हम भावों को प्रकट करते हैं, और अगर उन भावों के में हम व्हाट को शो कर रहे हैं, क्या के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो उस व्हाट के साथ हमेशा आर्टिकल का प्रयोग ए या एन का किया जाता है। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, ये सीन के बारे में अपने विचार प्रकट कर रहा है, अपनी जो फीलिंग्स है वो भावनाएं विचार प्रकट कर रहा है, जिसके कारण ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ। व्हाट ए गर्ल, एक लड़की के बारे में बता रहा है कि क्या लड़की है। अब ये दैट में भी पॉजिटिव, अगर उसकी तारीफ कर रहा है तो पॉजिटिव, बुराई कर रहा है तो वो नेगेटिव में भी हो सकता है। लेकिन क्या का प्रयोग हुआ और विस्मयादिबोधक है, भाव प्रकट कर रहा है, तो उसमें ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ। व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, कहानी की विशेषता है क्या, इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है, और कितनी है, क्या रुचिकर है, उसको संबोधित करने के लिए एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो ये रूल्स हैं जिसके बारे में आप ए और एन की स्थितियों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अगली कक्षा में हम डिस्कस करेंगे जो आपका डेफिनेट आर्टिकल है द या दी के बारे में हम जानेंगे कि किन किन स्थितियों में उनका प्रयोग होता है और कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि जो हमने इस पीरियड में डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूं मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय